टॉपिक है वह प्रोस्थी। इससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि देखिए हमारे जो धड़ है यानी कि ट्रंक में कितनी अस्थियाँ होती हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। तो पहला था जो हमारा ट्रंक है, ट्रंक में अलग अलग प्रकार की यानी कि धड़, उसमें अलग अलग प्रकार की अस्थियाँ होती हैं। तो इसमें दूसरा है हमारा उपरोस्थी। तो देखिए यह एक चौड़ी व चपटी अस्थि होती है जो छाती के बिल्कुल मध्य यानी कि बिल्कुल जो हमारी छाती होती है रही उसके बिल्कुल सेंटर में स्थित होती है। इसकी चौड़ाई कम से कम 15 से 18 सेंटीमीटर की होती है और इसका ऊपरी हिस्सा बहुत चौड़ा, लेकिन देखिए जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है वो बहुत चौड़ा होता है और इसका जो निचला हिस्सा होता है वो बहुत पतला होता है। यह अस्थि 3 भागों में विभाजित रहती है। मैन्यूब्रियम होती है, यह तिकोनी आकार का होता है और यह प्रोस्थी के ऊपर का भाग होता है, यानी कि जो हमारी प्रोस्थी होती है उसके ऊपर का भाग क्या कहलाता है, मैन्यूब्रियम कहलाता है। इसके मुख्य भाग का किनारा, जो इसका मुख्य भाग होता है उसका किनारा झुकता है इसमें। तो इसमें इसका जो मुख्य भाग है यह मैन्यूब्रियम से लंबा और संकरा होता है और इसके दोनों ओर खांचे होते हैं जिसमें तीसरी से लेकर के 7वीं तक की पसलियाँ उपास्थि जुड़ी हुई होती है, यानी कि हमारी कुछ अस्थियाँ होती हैं जो उपरोस्थि से जुड़ी होती है। तो इसी में इसकी तीसरी से लेकर के 7वीं की पसलियों की उपास्थि जुड़ी रहती है। फिर आता है हमारा जिफाइड प्रोसेस। यह उपरोस्थि का सबसे निचला भाग होता है जो उपरोस्थि का बना होता है, लेकिन ये जो वृद्धावस्था होती है तो वृद्धावस्था में यह हड्डी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर आता है हमारा दूसरा आता है हमारा पसलियाँ यानी कि रिब्स। देखिए जो हमारा धड़ यानी कि हमारे गर्दन से लेकर के हमारे कूल्हों तक का जो हिस्सा होता है वो हमारा क्या आता है, वो हमारा ट्रंक यानी कि धड़ में आता है। तो इसमें है हमारी दूसरा जो आता है हमारा वो आता है पसलियाँ, जिसे हम कहते हैं रिब्स। तो देखिए इन्हें पशुकाय भी कहते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है, ये संख्या में 24 होती है, 12 दाईं ओर और 12 बाईं ओर, यानी कि 12 राइट एंड 12 लेफ्ट ओर होती है। यह सामने प्रोस्थि से तथा पीछे रीढ़ की हस्ती से जुड़ी होती है, यानी कि जो हमारी रिब्स होती हैं वो आगे से लेकर के पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, जिसका जो आकार होता है हमारी पसलियों का वो ऊपर से बड़ा और नीचे से छोटी होती है। शेष देखिए जो हमारी इसमें कितनी है कि हमारी इसमें 12 अस्थियाँ होती है लेफ्ट और राइट, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। सामने की ओर 7 और 7 मतलब कि सामने की ओर 7 पसलियाँ यानी कि 7 रिब्स जो होती है वो उपरोस्थि से अलग अलग जुड़ती है। शेष जो आपकी 3 बचती है, शेष 3 अस्थियाँ परस्पर जुड़कर एक हो जाती हैं और फिर उपरोस्थि से जुड़ती है, यानी कि ये बाद में क्या होता है कि बाद में एक उपरोस्थि से जो हमारी 3 अस्थियाँ होती हैं वो जुड़ जाती है, यानी कि वो एक हो जाती है और उपरोस्थि से जुड़ने लगती है। शेष जो बची 2 अस्थियाँ होती है, यानी जो हमारी 2 पसलियाँ होती हैं, यानी जो हमारी 2 रिब्स होती है वो छोटी होने के कारण अस्थि तक नहीं उपरोस्थि तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि देखिए आपकी ऊपर की जो रिब्स होती है वो लंबाई में बहुत लंबी होती हैं, तो वो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उस तक पहुंच जाती है, लेकिन जो आपकी लास्ट की 2 रिब्स होती हैं वो लंबाई में छोटी होने के कारण वो आगे तक नहीं जुड़ पाती, यानी कि वो उपरोस्थि से कनेक्ट नहीं हो पाती और उपरिस्थि तक नहीं आती, बल्कि स्वतंत्र रहती है, यानी कि वो एक तरीके से स्वतंत्र रहती है, उनमें किसी प्रकार का जुड़ाव नहीं होता या वे किसी से भी जुड़ती नहीं है, परंतु रीढ़ से जुड़ी रहती है, यानी कि वो कहीं ना कहीं हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है रीढ़ से जुड़ी हुई रहती है। अतः इन्हें तैरने वाली पसलियाँ भी कहते हैं, क्योंकि देखिए किसी से जुड़ी नहीं होती, क्योंकि इनकी लंबाई होती है इतनी नहीं होती है कि ये आगे तक जुड़ पाए, और बाकी रिब्स के अकॉर्डिंग तो ये इंडिपेंडेंट होती हैं और ये पसलियाँ तैरने वाली होती है, यानी स्वतंत्र होती है। प्रत्येक पसली के आधार व लंबाई में कुछ न कुछ अंतर होता है, यानी कि देखिए हर एक जो हमारी रिब्स होती है, पसलियाँ होती हैं, उनकी लंबाई देखिए, जो पहली हमारी पसलियाँ थी वे लंबी थी, इसलिए वे रीढ़ की हड्डी तक कनेक्ट होती थी,
उपरोस्ती तक मिलती थी, लेकिन जो हमारे लास्ट की रिब्स होती हैं वो इतनी लंबी नहीं होती। तो इसी तरह इनके आधार और लंबाई में कुछ न कुछ अंतर होता है। प्रत्येक पसलियों का उपरोस्ती से जुड़ने वाला कुछ भाग कार्टिलेज का होता है और इसी से इनमें लचीलापन आ जाता है, यानी कि कार्टिलेज के कारण ही इनमें एक लचीलापन, यानी कि किसी भी शेप में किसी भी तरह हल्का सा मूवमेंट इनमें आ जाता है। अतः भर पड़ने पर यह दाब ये जो भार होता है, एक तरीके से भार पड़ने पर, ये थोड़ा इसमें गलत हो गया है, भार पड़ने पर इनमें ये थोड़ी दब जाती हैं, परंतु सहज नहीं टूटती। ये नहीं, यानी कि अगर इनके ऊपर थोड़ा सा वजन रखा जाए या मान लीजिए इनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर आ जाता है या इन पर वजन आ जाता है, तो ये भले ही थोड़ी बहुत ही दब जाती है, नीचे को हो जाती है, लेकिन ये इजीली टूटती नहीं है। प्रत्येक पसलियों के मध्य मांसपेशियाँ लगी होती हैं, यानी कि हर एक पसलियों के बीच में मांसपेशियाँ जुड़ी हुई होती हैं, जिससे इन्हें एक तरीके से सुरक्षा भी प्रदान होती है, और ये कहीं ना कहीं इनमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये कहीं ना कहीं मांसपेशियों के साथ रहने से या मांसपेशियों के जुड़ने से ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रहती है। फिर आता है हमारा मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल और वर्टेब्रल कॉलम। यह गर्दन से कमर तक फूली हुई पीठ के बीचों बीच में स्थित होती है, यानी कि यह हमारी गर्दन से लेकर के, यानी जो हमारी नेक होती है, नेक से लेकर के कमर तक फूली हुई पीठ के बीचों बीच में स्थित होती है। देखने में यह अस्थि प्रतीत होती है, यानी कि एक तरीके से बोन प्रतीत होती है, परंतु ऐसा नहीं है। यह छोटी बड़ी अनियमित आकार की 33 अस्थियों जिन्हें वर्टेब्रा कहते हैं, से मिलकर बनी होती है, यानी कि ये हमारी जो होती है ये छोटी बड़ी दोनों और अनियमित, यानी कि इरेगुलर शेप की अस्थियां होती हैं, बोन्स होती हैं, जिन्हें कशेरुका कहते हैं, यानी कि वर्टेब्रा कहते हैं, से मिलकर के ये बनी होती है। बड़े होने पर अंतिम चार मिलकर एक तथा उसके ऊपर की 5 मिलकर एक हो जाती है, यानी कि बाद में बड़े होने पर ये जैसे 5 है तो 5 में मिल करके एक बन जाती है, अगर 4 है तो 4 मिल करके एक बन जाती है। तो इस प्रकार कुल सिर्फ 26 कशेरुका रह जाती है, यानी कि देखिए जब एक जैसे जैसे व्यक्ति ग्रोथ करता है तो उसकी कुछ बोन्स बाद में बड़ा, जैसे कि जिस तरीके से उसका शरीर मैच्योरिटी प्राप्त करता है, स्ट्रोंग हो जाती है बोन्स, तो वो जो जैसे कहते हैं कि बचपन में बच्चों की हड्डियाँ ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे भी मैच्योरिटी प्राप्त करते हैं वे बड़े हो जाते हैं, तो जो उनकी कुछ बोन्स होती हैं वो मिल करके एक हो जाती है। जैसे इसमें कहा गया है कि 4 मिल करके एक बन जाते हैं और 5 मिल करके एक बन जाते हैं, यानी कि बड़े होने पर, व्यक्ति के बड़े होने पर जो बोन्स हैं वो एक हो जाती हैं। तो इस प्रकार टोटल मिला करके हमारी कुल 26 कशेरुकाएँ रह जाती हैं। फिर आती है हमारी कशेरुका की बनावट, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्टेब्रा। तो देखिए रीढ़ की अस्थियों में पहली 2 तथा अंतिम की 9 को छोड़कर रेशे कशेरुकाओं की बनावट लगभग समान होती है, यानी कि देखिए जो हमारी कशेरुका यानी कि जो हमारी वर्टेब्रा है उसकी जितनी पहली तो 2 अस्थियाँ होती हैं और लास्ट की 9 को छोड़कर के बीच में जितनी भी कशेरुकाएँ आती हैं उनकी जो बनावट होती है वो लगभग क्या होती है, लगभग समान होती है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। प्रत्येक कशेरुका के 3 भाग होते हैं, तो जिसमें है पहला कशेरुका काय, फिर आता है कशेरुका नाल और फिर आता है हमारा प्रवध। तो ये हमारी कशेरुकाओं की 3 भाग होते हैं, ठीक है। फिर आता है इसमें पहला तो आता है इसमें कशेरुका काय यानी कि बॉडी, फिर आता है हमारा कशेरुका नाल यानी कि न्यूरल अर्च। तो देखिए कशेरुका काय क्या है, कशेरुका के आगे का भाग बनाता है जो कुछ मोटा व ठोस होता है, यानी कि बहुत देखने में मोटा भी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत ज़्यादा ठोस होता है। इसे गात्र या पिंड भी कहा जाता है। फिर आता है कशेरुका नाल। तो देखिए यह कशेरुका काय के पीछे की ओर मिला रहता है और प्रत्येक कशेरुका जब एक दूसरे पर व्यवस्थित रहती है
तो यही भाग परस्पर मिलकर एक खोखली नलिका का निर्माण कराता है या खोखली नलिका बन जाती है, जिसमें सुषुम्ना नाड़ी पड़ी रहती है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारी ट्रंक है, तो उसमें भी हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं, यानी जो हमारी धड़ है, धड़ में भी हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो जो इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।